सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीडब्ल्यूडी समीक्षा की और धामी ने बैठक में कहा, ना चैन से सोऊंगा और ना अधिकारियों को चैन से सोने दूंगा। सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई वन विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम ने कहा, अगर बच्चे पर गुलदार ने किया हमला तो इसके लिए डीएफओ होंगे जिम्मेदार। हरिद्वार में आज से आरएसएस की राष्ट्रीय चिंतन बैठक, मोहन भागवत व सरकारवाह दत्तात्रेय हसबुले रहेंगे मौजूद। राहुल गांधी से प्रभावित हुई देहरादून की वृद्धा, अपनी सारी संपत्ति कर दी उनके नाम। उत्तराखंड में कोरोना के 5 नए मामले, 11 मरीज हुए स्वस्थ। कोरोना संक्रमण दर 0.28%। उत्तराखंड में मैदान से लेकर पहाड़ तक चिलचिलाती गर्मी, तापमान में होगी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर है उत्तरकाशी से, जहां पर 2 दिवसीय दौरे पर राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। उत्तरकाशी से आपको खबर बता रहे हैं, राज्यपाल गुरमीत सिंह 2 दिवसीय दौरे पर हैं और राज्यपाल का उत्तरकाशी में दूसरा दिन है। राज्यपाल ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी और उत्तरकाशी आना मेरे लिए सौभाग्य का दिन है, उन्होंने कहा है। और 9:45 पर विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे राज्यपाल और विश्वनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन और पूजन। वहीं पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी कर लिए हैं और कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर द्वारा देहरादून के लिए रवाना होंगे राज्यपाल। तो उत्तरकाशी से आपको खबर बता रहे हैं, 2 दिवसीय दौरे पर हैं राज्यपाल गुरमीत सिंह। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के सारे इंतजाम कर लिए हैं और इसके साथ ही कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर के जरिए देहरादून के लिए रवाना होंगे राज्यपाल। 2 दिवसीय दौरे पर हैं राज्यपाल गुरमीत सिंह और सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी कर लिए गए हैं। उत्तरकाशी में दूसरा दिन राज्यपाल का है और 2 दिवसीय दौरे पर हैं राज्यपाल गुरमीत सिंह। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी कर लिए गए हैं। उत्तरकाशी में आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, गुरमीत सिंह ने कहा है और इसके साथ ही वो विश्वनाथ जी के दर्शन करेंगे और 9:45 पर पहुंचेंगे, काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। राज्यपाल का दूसरा दिन और 2 दिवसीय दौरे पर है राज्यपाल गुरमीत सिंह। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन भी मौजूद है, सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। और उत्तराखंड की कमरों के बीच इस बीच खबर आ रही है अयोध्या से, जहां पर हाईवे पर उत्तराखंड से खबर की बजाय आज को आपको अयोध्या से खबर बता रहे हैं, जहां पर अनियंत्रित होकर पलटी कार और इसके साथ ही बस में सवार 3 यात्रियों की मौके पर मौत हो गई है। अयोध्या से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, 30 से अधिक यात्री घायल भी हो गए हैं। तो अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। दिल्ली से बस्ती सिद्धार्थ नगर जा रहे थे यात्री, जहां पर यह हादसा हुआ है और लखनऊ से गोरखपुर की ओर जा रही थी बस। हाईवे पर प्राइवेट बस पलटने से हादसा हुआ है। मुमताज नगर के पास NH 27 पर यह हादसा हुआ है और इसके साथ ही 3 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको अयोध्या से बता रहे हैं, जहां पर 30 से अधिक यात्री बस में सवार थे और जिनमें से 3 की मौके पर ही मौत हो गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये बस है जो अनियंत्रित होकर पलट गई है, जिसमें से 30 यात्री सवार थे और 3 यात्रियों की मौके पर मौत हो गई है। जो घायल हैं उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। तो अयोध्या से ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं और इसी खबर को लेकर हमारे साथ अयोध्या से अखंड प्रताप जुड़े हुए हैं। अखंड, जिस तरह से ये हादसा हुआ है, अनियंत्रित होकर बस पलट गई है, क्या कुछ मामला रहा है,
क्या बस चालक नींद में था या कुछ और मैटर था? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें, ये बस जो है दिल्ली से चलकर सिद्धार्थनगर जा रही थी, जो लखनऊ से बीच में लखनऊ से और ये अयोध्या के बीच में पड़ता है ये मुमताज नगर, जहां पर अनियंत्रित होकर ये बस पलटी है। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं ये ओवरटेकिंग का मामला है, कि ओवरटेक करने के मामले में ये बस अनियंत्रित हुई और उसके बाद पलट गई, जिसमें से उसमें से 30 से अधिक संख्या में यात्री थे, जो अभी 30 तो घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन और का भी जो है रेस्क्यू चल रहा है। वहां पर जिला प्रशासन की टीम है, लोग हैं, जिला अधिकारी स्वयं पहुंचे हैं, एसएसपी साहब पहुंचे हैं। बाकी अभी आपको बता दें कि वहां जितने घायल थे उनको जिला अस्पताल ले जाएगा, जहां उनका इलाज चल रहा है। अखंड, ये भी जानना चाहेंगे कि बस में कितने यात्री घायल थे जिन्हें अस्पताल में रेफर किया गया है? जी, हम आपको बता दें कि 30 से अधिक यात्री, लेकिन 30 को घायल बताया जा रहा है। तो वहां पे 30 लोग घायल हैं और उसके बाद जो 3 की मौत हुई, लेकिन और जो 8 से 10 की संख्या में काफी जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है, जिनका इलाज जो है जिला अस्पताल जो है स्थानीय जिला अस्पताल उसमें चल रहा है। प्रशासनिक तौर पर क्या कार्रवाई अभी तक की गई है? प्रशासनिक तौर पर कार्रवाई का यही है कि जो बस अनियंत्रित होकर पलटी थी, वहां पे पहले रोड जाम था, उसको रोड साफ करा के वहां से निकाल सब लोग को, मतलब गाड़ियों का जो आवागमन बाधित था उसको सुचारू रूप से संचालित किया गया। और जो प्रशासन द्वारा जितने लोग घायल थे या जो जिनकी मौत हो गई है, उनको सीधा वहां से एम्बुलेंस के द्वारा ले जाकर के जिला अस्पताल पहुंचाया गया। अखंड, पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो यहाँ पर अयोध्या से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जिससे अनियंत्रित होकर बस पलट गई है, जिसमें 30 यात्री सवार थे और 3 की मौके पर ही मौत हो गई है और घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। अब देहरादून की खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर विधानसभा में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने शहरी आवास विकास के संबंधित अधिकारियों की समीक्षा बैठक की और बैठक में शहरी विकास सचिव शैलेश बगोली समेत सभी विभागीय अधिकारी ने अपने अपने विभागों की रिपोर्ट मंत्री के सामने रखी, जिस पर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि शहरी विकास के अंदर होने वाले विकास कार्यों को समय पर पूरा किया जाए। मेरे द्वारा भी आवास जो विभाग है उसके अधिकारियों को मैंने बुलाया था, उनकी समीक्षा की है। अभी तक चूंकि ये मेरी पहली बैठक है, इस नाते उनसे सारा फीडबैक मैंने लिया है। इसमें चाहे एमडीडी हो, चाहे मेट्रो रेल का विषय हो, चाहे उत्तराखंड आवास और विकास प्राधिकरण की बात हो या टाउन प्लानर की, सभी अधिकारी उसमें मौजूद थे और सभी ने अपना एक प्रेजेंटेशन मुझे दिया है। उत्तरकाशी से खबर है, जहां पर यमुनोत्री हाईवे पर चौड़ीकरण करके निर्माण और एजेंसी की मनमर्जी के कारण ग्रामीण 2.5 घंटे से धूप में बच्चों सहित खड़े रहे और वहीं यमुनोत्री हाईवे पर पौल गांव से पाली तक चौड़ीकरण कार्य किया जा रहा है, जिसके कारण खनेडा किसाला के तलहटी पर हाईवे चौड़ीकरण कार्य करने के दौरान मानकों को ताक में रखकर चौड़ीकरण से डेंजर जोन में तब्दील हो गया और प्रशासन ने कार्य को तेजी से करने के मकसद से 2 अप्रैल से 12 अप्रैल तक स्थान सुबह 10 बजे से 3:30 बजे तक बंद करने के आदेश जनहित, राज्यहित और आला अधिकारियों को दिए। लेकिन निर्माण कार्य एजेंसी के अभी 5:30 बजे तक हाईवे नहीं खोला गया, जिससे ओजरी व गीट पट्टी के लोगों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जनपद उत्तरकाशी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और राज्यपाल ने मातली में जनपद के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और जनपद में तमाम सभी मुद्दों पर बातचीत भी की। उसके बाद राज्यपाल ने जनपद मुख्यालय पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में विभिन्न विभागीय प्रदर्शनी स्टॉल का काफी देर तक अवलोकन भी किया। इसमें लघु उद्योग, जिसमें जनपद में कई लोगों को रोजगार मिल रहा है, उनका भी निरीक्षण किया और लघु उद्योगों में लगे उद्यमियों के साथ भी बातचीत की। बहुत खुशी है उत्तरकाशी के अंदर में जो प्रभु का आशीर्वाद है, जो नोट के ऊपर मैं थैंक यू कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार आपने पॉजिटिविटी की बात की है, तो मुझको लगता है कि ये जो प्रसार और प्रचार है इस बात का, ये बहुत दूर जाएगा। मेरी आप सबको शुभकामनाएं और मैं चाहता हूं कि आने वाला जो टूरिस्ट सीजन है, जो 4 धाम की जो यात्रा शुरू हो जाएगी,
उसके अंदर में एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और पूरी पब्लिक मिलकर हम जितने भी अतिथि आएंगे उनको एक ऐसा मैसेज देंगे कि आने वाले वर्षों में वो खुशी खुशी हमारे उत्तरकाशी में आए। और ये जो प्राकृतिक की देन है, जो भगवान शिव जी की देन है। खबर लक्सर से है, जहां नगर पालिका बोर्ड की बैठक में नवनिर्वाचित विधायक मोहम्मद शहजाद ने बतौर पदेन सदस्य भाग लिया। वहीं पालिका चेयरमैन अम्बरीश गर्ग और सभासदों ने विधायक गुलदस्ते और फूल मालाओं से स्वागत किया। बैठक में नामित सभासद भूपेंद्र निगम ने क्षेत्र में भटकते फिरते आवारा पशुओं के संरक्षण के लिए गौशाला के निर्माण की मांग उठाई। इस पर विधायक मोहम्मद शहजाद ने अपनी पहली ही विधायकी निधि से 5 लाख रुपए जारी करने की घोषणा भी की। इसके अलावा विधायक ने नगर क्षेत्र में गन्ना वाहनों से लगने वाले जाम की समस्या को समाप्त करने के लिए शुगर मिल के अधिकारियों, पालिका और प्रशासन के अधिकारियों की संयुक्त बैठक बुलाने की बात भी कही। जो भी निर्वाचन के लिए अपना नॉमिनेशन करता है, वर्करी करता है, उसका पहला मुद्दा होता है विकास। विकास के नाम पर वोट मांगता है, वो बाद में कुछ भी करे, कुछ भी फड्डा करे, लेकिन पहला जो मसला होता है विकास। और मेरा पहला भी विकास है और दूसरा भी विकास है। मैं तो चाहता हूँ कि पूरे भारत में जितने भी बड़े बड़े कत्ल खाने हैं, बूचड़ खाने हैं, वो 100% बंद होने चाहिए। विकास कार्य के मुद्दे उठाए गए, मैं कहूँ सब सराहनीय हैं और सभी उन पर जल्दी कार्रवाई अति आवश्यक है, क्योंकि सभी एक शहर की जनभावनाओं को देखते हुए, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो नाले का रहा हो, चाहे वो शुगर मिल का रहा हो, चाहे वो गौशाला का हो, मैं समझता हूँ सारे ही अत्यंत मुद्दे हैं। और विधायक जी ने इन पे आत्ममंथन करते हुए नगर पालिका को गौशाला को 5 लाख रुपए देने का जो सराहनीय इनका निर्णय है, मैं इसका बहुत ही स्वागत करता हूँ। खबर देहरादून से है, जहां मंत्री गणेश जोशी ने ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक की और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मंत्री गणेश जोशी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। वहीं बैठक में गणेश जोशी ने विभाग से जानकारी ली कि अभी तक इस योजना में कितना काम हुआ है और मंत्री ने कामों को जल्द पूरा करने की जरूरी निर्देश भी दिए। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर जिला मुख्यालय में कांग्रेस के महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत आयोजित धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में सोनिया गांधी मुर्दाबाद के नारे भी लगे। कार्यक्रम के दौरान लगे नारों का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और हर कोई इस वीडियो को देखकर मजाकिया कमेंट्स करने में भी लगे हुए हैं, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ता भी बौखला गए हैं और उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मामले में निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। देखिए, सवेरे हमारा धरना 10 बजे से चला था और मैं लगभग 11:30 बजे वहाँ तक धरने पे रहा। तो मेरे जहाँ तक संज्ञान में है, उतनी देर के अंदर तो इस प्रकार की नारेबाजी नहीं हुई थी। हाँ, अगर मेरे जाने के बाद हुई होगी तो उसको मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये लगता है कहीं ना कहीं इसमें जो है टेपिंग का और वीडियो का जो है, दोनों का जो है घालमेल है। तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कांग्रेस के महंगाई मुक्त भारत अभियान में सोनिया गांधी मुर्दाबाद के नारे लगे हैं और महंगाई को लेकर हमेशा से ही कांग्रेस प्रदर्शन करती आ रही है और जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। महंगाई को लेकर के पेट्रोल डीजल के जो लगातार दाम बढ़े हैं उसको लेकर के कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। लेकिन जिस तरह से रुद्रप्रयाग में ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया है तो तेजी से वायरल भी हो रहा है, क्योंकि इस जो ये वीडियो है इसमें कांग्रेस कार्यकर्ता ही महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं और महंगाई के खिलाफ सोनिया गांधी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लग रहे हैं। हरिद्वार स्थित नारायणी शिला मंदिर के महंत पंडित मनोज कुमार त्रिपाठी ने नवरात्रि के समय में जनपद के समस्त क्षेत्रों में मीट मछली की दुकानों को बंद करने की अपील की। तो उन्होंने कहा कि नवरात्रि में
पवित्र समय चलता है। हिंदू धर्मावलंबी जितने हैं उन लोगों के मन को कितना पीड़ा पहुंचती होगी जब किसी जीव की हत्या की जा रही है। पंडित मनोज त्रिपाठी ने कहा कि नवरात्रि के समय पर ऐसी कोई भी गतिविधि हरिद्वार जैसी पवित्र नगरी या उसके बाहरी क्षेत्रों में भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ मीट की सभी दुकानें बंद होनी चाहिए। आद्या शक्ति का और स्वयं बहुत ही पवित्र समय चलता है। हिंदू धर्मावलंबी जितने हैं उन लोगों के मन को कितना पीड़ा पहुंचती होगी, कहाँ कहीं किसी जीव की हत्या की जा रही है। तो बिल्कुल इस समय पर ऐसी कोई भी गतिविधि हरिद्वार जैसी पवित्र नगरी या उसके बाहरी क्षेत्रों में भी नहीं होनी चाहिए। ये दुकानें यहाँ पर भी नहीं खुलनी चाहिए और जिस व्यक्ति को करना है वो अपने घर में करे। कोई हिंदू तो करता नहीं है। हिंदू तो जो लोग खाते हैं वो भी इस नवरात्र में इन सब चीज़ों से दूर हो जाते हैं, माँ की आराधना करते हैं। बाकी दूसरे धर्मावलंबियों को भी अपने घर में करना चाहिए। हमारी पीड़ा ना पहुंचे, हम आपकी पीड़ा का ध्यान रखते हैं तो हिंदुओं का भी ध्यान रखना चाहिए। पौड़ी शहर में एक गुलदार श्रावक सीएमओ कॉलोनी में फंस गया और दरअसल गुलदार का एक बच्चा एक कुत्ते का शिकार करने के लिए एक घर में घुसा, लेकिन पालतू कुत्ते को गुलदार श्रावक अपने शिकंजे में फंसा लिया। इससे पहले ही गुलदार का पांव फिसलते ही गुलदार घर के पीछे एक सूखे नाले में जा गिरा, जिस पर गुलदार श्रावक के घर में फंसे होने की सूचना वन विभाग को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची टीम ने 1 घंटे के भीतर गुलदार को बेहोश कर पिंजरे में कैद कर लिया। भैया वो हमारे मतलब पालतू जानवर पे हमला किया और वहाँ फंस गया था। तो सुबह से हमें बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वन विभाग को हमने सूचना दी तो काफी समय बाद वो लोग आए, उन्होंने पकड़ा। अभी भी उनके साथ के 2 लोग हैं, मतलब 3 हैं, वो साथ में घूम रहे हैं। तो हमें उनसे बहुत ज्यादा डर है क्योंकि एक उनकी माँ है, अगर उसका बच्चा पकड़ा गया तो वो और ज्यादा खतरनाक हो जाएगी, हमला करेगी। तो हमें वन विभाग से रिक्वेस्ट करनी है कि वो प्लीज पिंजरा लगाए ताकि वो पकड़े जाए। मैं तुरंत अपनी रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंचा और उसको हमारे डॉक्टर आलोक खंडूरी जी वेटरनरी के साथ में उसको हमने ट्रैंकुलाइज कर दिया है। अभी स्थिति उसकी, अभी छोटा बच्चा है, एक से 1.5 साल के बीच में इसकी उम्र अभी लग रही है। तो इसके उपरांत इसका फिर स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। उसके उपरांत भी कोई कार्रवाई की जाएगी। और जो लेपर्ड घूमने का प्रश्न है, लेपर्ड तो घूम ही रहे हैं और इसमें लगातार हमारे लोगों के द्वारा रात में भी गश्त की जा रही है। और जगह पौड़ी देवप्रयाग मार्ग पर सौन के पास एक ट्रक गहरी खाई में गिर गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने तत्काल रेस्क्यू अभियान चलाया और मौके से एक शव बरामद किया। तो एक मौत, अन्य की तलाश जारी है। पौड़ी से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर देवप्रयाग रोड पर ट्रक खाई में गिर गया, जिससे कि एक की मौत हो गई और जो और भी लोग मौजूद थे गाड़ी में उनकी तलाश जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितना भयानक हादसा हुआ है। देवप्रयाग की ये तस्वीरें हैं जिसमें से एक की मौत हो गई और एक की तलाश अभी जारी है। प्रशासनिक तौर पर यह जानकारी दी गई है और एसडीआरएफ की टीम जांच में लगी हुई है। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्मार्ट सिटी देहरादून, वाकई देहरादून की जनता की आंखों में सजने वाले ख्वाब उस वक्त ओझल हो जाते हैं जब जनता के सामने अधूरे पड़े कार्यों के चलते धूल मिट्टी और गड्ढों के सिवाय कुछ नजर नहीं आता। भले ही देहरादून स्मार्ट सिटी को कितने ही अवार्ड मिल गए हों, लेकिन बदहाल सड़कों पर हिचकोले खाते जनता की परेशानी जस की तस बनी हुई है।
चुनाव से पहले बड़े दिग्गज नेताओं ने इन सड़कों पर उतरकर ही प्रचार किया था, हालात को अपनी आंखों से देखा था। हालांकि निर्माण कार्य की गाड़ी धीमी गति से चल रही है लेकिन इसमें तेजी नहीं आ पा रही है। देहरादून की जनता की जिंदगी की रफ्तार भी ऐसे ही धीमी हो गई है। किसी को लेकर आज ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे और ये रिपोर्ट दिखाएंगे। राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी के नाम पर शहर में कछुआ गति से चल रहे कार्यों से सड़कों का बुरा हाल है। शहर की कई सड़कों पर जगह जगह गड्ढे बने हैं। इसके चलते आए दिन इन सड़कों पर वाहन हादसे होते हैं। इतना ही नहीं, इन खस्ता हाल सड़कों की वजह से देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के बीच राजधानी दून की छवि खराब हो रही है। शहर की कुछ अहम जगह जैसे घड़ी चौक, कारगी चौक, पटेल नगर, ISBT प्रिंस चौक और दर्शन लाल चौक, यह शायद वह जगह है जो कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत नहीं आती है, क्योंकि यहाँ की सड़कों का बुरा हाल है। कहीं पर गड्ढे हैं तो कहीं पर सड़क चौड़ीकरण नहीं है। जैसे कि बात की जाए प्रिंस चौक से रिस्पना पुल तक की, तो कई जगह सड़क जर्जर हो गई है और छोटे छोटे गड्ढे हैं। वहीं अगर बात करें महाराज अग्रसेन चौक से दर्शन लाल चौक तक, तो सड़क के एक हिस्से में सीवर लाइन बिछाने के बाद टूटी सड़क की मरम्मत नहीं हो पाने से आए दिन हादसे होते हैं। स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत इन योजनाओं पर होगा खर्च। ICCC के लिए 294.41 करोड़ रुपए का बजट है। ग्रीन बिल्डिंग के लिए 204.46 करोड़ रुपए का बजट। सीवर लाइन पर 30.30 करोड़ का बजट। वाटर ATM पर 1.98 करोड़ रुपए का खर्च। पेयजल आपूर्ति के लिए 26.92 करोड़ रुपए का खर्च। स्मार्ट टॉयलेट के लिए 1.81 करोड़ रुपए का बजट। स्मार्ट स्कूल के लिए 5.92 करोड़ रुपए का बजट। इलेक्ट्रिक बस के लिए 92.60 करोड़ रुपए का बजट। ड्रेनेज के लिए 17.35 करोड़ रुपए का बजट। देखिए, स्मार्ट सिटी के काम में वास्तव में जिस गति से काम होना चाहिए था और जो दिखाई देना चाहिए था, हालांकि हमारे अधिकारी अवार्ड भी लेकर आ रहे हैं, लेकिन धरातल पे जो है ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इस संबंध में CO जो यहाँ के हैं राजेश कुमार से हमारी बातचीत हुई है। मैं देख रहा था कल इन्होंने अपने अधिकारियों की बैठक ली है, उसके परिणाम सामने आएंगे और शीघ्र ही हमने कहा है कि टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाकर 1 महीने के अंदर सारे, क्योंकि पूरा टूरिस्ट जो है मसूरी जो जाता है देहरादून होकर जाता है, जो 4 धाम के लिए जाता है यहाँ पर होकर जाता है, 1 महीने के अंदर सारी व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, ऐसा निश्चित हमने किया। देहरादून की VIP सड़क माने जाने वाली गड़ी चौक से कैंट कार्यालय तक सबसे ज्यादा गड्ढे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन सड़कों पर 70 जगह गड्ढे हैं। यहाँ बरसात में समस्या और बढ़ जाती है जब यहाँ पर पानी भर जाता है और ये पहचानना मुश्किल होता है कि सड़क कहाँ है और कहाँ गड्ढे। शहर तो क्या, थोड़ी दूर के इलाकों का आलम यह है कि कई जगह गड्ढे हैं तो कहीं सड़कें टूटी हैं। शहर के मुख्य जगहों का हाल ऐसा होने के बावजूद देहरादून के स्मार्ट सिटीज इंडिया अवार्ड्स 2022 में सेफ सिटी श्रेणी के तहत देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड को पुरस्कृत किया गया है। जहां एक तरफ सरकार ये दावा कर रही है कि जल्द ही राजधानी की जनता का सपना स्मार्ट सिटी के रूप में पूरा होने वाला है, तो वहीं विपक्ष भी इस सपने को मुंगेरी लाल के सपने बताते हुए डबल इंजन की सरकार में जनता लाचार का तंज कस रहा है। मेरा अपना जो है गवर्नमेंट से एक अनुरोध है कि गवर्नमेंट इसमें थोड़ा सा ध्यान दे। धामी जी अब चूंकि दोबारा मुख्यमंत्री बन के आए हैं, तो थोड़ा सा प्लीज़ उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है दुकानदारों की तरफ से कि थोड़ा ध्यान दें। और व्यापारी जो है इतना परेशान हो रखे हैं, आप देखिए धूल मिट्टी गंदगी इतनी हो रखी है कि इसकी वजह से कुछ नहीं हो पा रहा। हाँ, बल्कि अभी हम थोड़ा 2-3 दिन पहले हम लोगों की एक मीटिंग भी थी मेयर साहब के साथ, हम लोग गए थे वहाँ पर
स्मार्ट सिटी के ऑफिस में, तो वहाँ पर उन लोगों ने बताया था कि हाँ जी हम लोग जो है इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो इसलिए शायद उन्होंने जो है थोड़ा सा सड़कों को लीपापोती करके थोड़ा सा सही तो किया, मगर फिर भी हम बहुत परेशान हैं। जैसे वो बिजली के बॉक्सों के लिए परेशानी हो रही है, सभी दुकानदारों के आगे कह रहे हैं कि बिजली के बॉक्स, तो प्लीज़ मेरी जो है गवर्नमेंट से अनुरोध है कि इसको जल्दी से जल्दी जो भी किया जाए, कम से कम व्यापारियों का ध्यान। ये जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, चलने फिरने में परेशानी हो रही है और ट्रैफिक बहुत हो रहा है, ट्रैफिक बहुत है। सरकार के नुमाइंदों से कहना चाहती हूँ, जरा अपने वातानुकूलित कार्यालयों से और आवासों से बाहर तो आकर देखिए कितना स्मार्ट सिटी बन गया है शहर। स्मार्ट सिटी का मतलब होता है स्मार्ट शौचालय होने चाहिए, लोगों के लिए सुविधाएं होनी चाहिए, स्ट्रीट लाइट्स होनी चाहिए, गड्ढे नहीं होने चाहिए सड़कों में। और आपने क्या कर रखा है, सड़कें चौड़ीकरण इसलिए कराई जाती हैं कि आवागमन में आसानी हो सके, ट्रांसपोर्टेशन में सहूलियत हो सके, लेकिन आपने जीना मुहाल कर रखा है। दिलाराम चौक से लेकर आपने घंटाघर, जो कि हार्ट ऑफ देहरादून है, आपने चौड़ी सड़क के 2 हिस्से करके आधी सड़क जो है बेच खाई है स्मार्ट पार्किंग के नाम पर। उससे कितनी दिक्कतें लोगों को हो रही है, यात्रियों को हो रही है, आए दिन यहाँ पर जाम की स्थिति बन रही है। तो मैं कहना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, एमडीडीए के सारे अधिकारियों से, आज मैं अखबार में पढ़ रही थी और मैं सरप्राइज रह गई, हतप्रभ रह गई कि कोई एमडीडीए में अधिकारी हैं, उनका बयान छपा है, वो कह रहे हैं कि मुझे संज्ञान ही नहीं है कि सड़क बेच खाई है। उनकी यदि हम बात करें तो स्मार्ट सिटी, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन था कि स्मार्ट सिटी हर स्टेट में, तो हमारे यहाँ देहरादून में जब मैं बना तो आप जैसे मित्रों ने बहुत बार इसी बारे में सवाल उठाया, तो उसके बारे में सारी विस्तार से चर्चा की है। मुझे लगता है कि अब हम लोग जो है इसी दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और अधिकारियों को स्पष्ट तौर पे कहा गया कि वो अपनी इसमें बहुत बढ़िया ढंग से काम करें, अपनी कार्य संस्कृति में सुधार लाएं, ताकि हम इसमें कुछ रिजल्ट दे सकें। ये सारे बिंदुओं पर हम लोग बातचीत करें। गौरतलब है कि देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के काम को शुरू हुए 3 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और इस दौरान बतौर स्मार्ट सिटी सीईओ के करीब 6 अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई, लेकिन अब तक जनता के सामने प्रशासन देहरादून को स्मार्ट सिटी की तस्वीर के रूप में नहीं उबार सका। हालांकि प्रयास लगातार जारी है। अब देखना यह होगा कि राज्य में बनी इस सरकार में मुख्यमंत्री धामी जनता को स्मार्ट सिटी की तस्वीर दिखा पाते हैं या नहीं। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अभिषेक कुमार के साथ हिना आजमी की रिपोर्ट। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला